नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। दोस्तों, राजनीति की बात जब होती है तो उससे पहले छात्र राजनीति आती है। छात्र राजनीति से ही निकलकर कई बड़े नेता देश स्तर पर स्थापित हुए और देश सरकार में है, विपक्ष में है, तो छात्र राजनीति को अलग करके कुछ भी देखा नहीं जा सकता। हाल के दिनों में कई बड़े छात्र आंदोलन हुए जिससे कई बड़े छात्र नेता भी निकले। आज हमारे साथ छात्र राजनीति पे और देश के अंदर में जो छात्र हितों को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं, क्या समस्याएं हैं और क्या संभावनाएं हैं, इन विषयों पर बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम बनर्जी जी मौजूद हैं। हम बता दें कि पलामू में शुभम बनर्जी आए हुए हैं संगठन को नई धार देने के लिए, नई दिशा देने के लिए। तो शुभम बनर्जी से हम बातचीत करेंगे। शुभम जी, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ पे। पहले तो थैंक यू। हम छात्रों की अगर बात करें तो अभी राष्ट्रीय स्तर पर छात्र किन मुद्दों से जूझ रहा है? एज ए नेशनल लीडर आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। लास्ट 2 साल से, जब से ये पेंडेमिक सिचुएशन, लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से पूरे देश के अगर आप स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, स्कूल बंद है। तो जो बेसिक स्कूल कॉलेज का जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए बंद हो गया है। तो एज एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट ने क्या सामने लाया? गवर्नमेंट ने लाया कि ऑनलाइन क्लासेस होगा। गवर्नमेंट ने बोला कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत होता है उसमें एक स्मार्टफोन आता है, लैपटॉप आता है, इंटरनेट एक्सेस आता है, फास्ट इंटरनेट एक्सेस आता है, 2 GB 3 GB इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत होता है, जो एक आम घर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो बेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके हिसाब से उसीलिए आज अगर आप देखेंगे, किसी भी प्रोफेसर से पूछ लीजिए, किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, ऑनलाइन क्लास का जो अटेंडेंस है वो 80% स्टूडेंट्स अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 20% स्टूडेंट जो है अटेंड करते हैं। लाखों स्टूडेंट पूरे देश में ये लास्ट जो 1-1.5 साल का जो पीरियड है, अपना स्कूल से पढ़ाई बंद हो गया है, कॉलेज से छूट गया है, अपना पढ़ाई बंद हो गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आज के दिन में स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये सब डिमांड करता है, पहले भी किया है और आज और ज़ोर शोर से डिमांड कर रहा है कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री एंड कंपल्सरी। राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन किन मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच जा रही है? एक है ये मुद्दा कि सबको एजुकेशन मिले। दूसरा है कि जब अपना एजुकेशन ख़त्म हो तो एजुकेशन ख़त्म होने के बाद सबको नौकरी मिले। ये नौकरी देने का जो जिम्मेदारी है ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। हम लोग भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर एक सेमी स्किल्ड स्टूडेंट्स जो है वो अगर सेमी स्किल्ड है, फिर भी उसको एक बेसिक वेज जो है वो देना पड़ेगा, 25,000 वेजेस जो है वो देना पड़ेगा। अगर वो स्किल्ड है तो उसका सैलरी भी उस हिसाब से, अगर वो स्किल्ड स्टूडेंट है, अगर वो टेक्नोलॉजिकली साउंड है, अगर वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसको एक अपना एजुकेशन के आधार पे उसका एक बेसिक जो सैलरी है वो अपने नौकरी से मिलना चाहिए और ये नौकरी देने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है। तीसरा जो मुद्दा है आज के दिन में, आपको पता है कि एजुकेशन में किस तरह से ये बीजेपी सत्ता में आने के बाद सैफ्रोनाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। एजुकेशन के अंदर, कैंपस के अंदर धर्म के आधार पे, जात के आधार पे स्टूडेंट्स को बांटना ये शुरू हो गया। ये पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ये शुरू हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं कि सैफ्रोनाइजेशन को किसी भी तरह से एआईएसएफ रोकेगा और एआईएसएफ लड़ रहा है पूरे देश में। प्राइवेटाइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन का जो है एजुकेशन का, इसको एआईएसएफ रोकेगा और इसी चीज़ को लेके एआईएसएफ जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एआईएसएफ का 24 स्टेट में एआईएसएफ का यूनिट है। एकदम उत्तर में अगर आप बात करेंगे तो कश्मीर से लेके साउथ में, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और ईस्ट में अगर बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से लेके वेस्ट में मुंबई तक, महाराष्ट्र तक, हर एक स्टेट में एआईएसएफ का यूनिट है और पूरा देश में एआईएसएफ इन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ रहा है। और एआईएसएफ का जो 12 अगस्त आ रहा है, ये एआईएसएफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एआईएसएफ आपको पता है कि देश के सबसे पुराना छात्र संगठन था, जो 1936 में 12 अगस्त जिसका स्थापना हुआ था। तो 36 से लेके आज 2021 85 ईयर्स एक संगठन का कंप्लीट हो रहा है। अगर आप इंटरनेशनली भी देखेंगे, आंतर्जातिक स्तर में भी देखेंगे, तो बहुत कम संगठन स्टूडेंट यूथ के अंदर आपको ऐसा मिलेगा जो 85 साल लगातार स्टूडेंट के लिए एज एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन लड़ रहा है। तो एआईएसएफ उस माइलस्टोन को, ये जो 12 अगस्त आ रहा है, उस माइलस्टोन को छूने वाला है। तो इसीलिए ये 12 अगस्त पूरे देश में हर एक यूनिट
फ्लैग होस्टिंग करेगा पूरे देश में, हर एक स्टेट में AISF का फ्लैग होस्टिंग होगा। मैंने जैसे मेरा जो प्रोग्राम है झारखंड से शुरू किया है, झारखंड से दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से जम्मू जाएंगे, फिर जम्मू से कश्मीर जाएंगे। अभी तक का जो प्लानिंग है कि फ्लैग होस्टिंग जम्मू कश्मीर के ही किसी रीजन में होगा जहाँ पे हम खड़े रहेंगे। बाकी जो नेशनल लीडरशिप है हमारे, वो भी किसी ना किसी स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करेंगे। तो पूरे देश में जो है 12 अगस्त AISF का जो झंडा है वो लहराया जाएगा। और ये जो डिमांड मैंने आपके सामने रखा कि प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में, कमर्शियलाइजेशन के अगेंस्ट में, एजुकेशन में सेफ्रोनाइजेशन के अगेंस्ट में, और सबके लिए शिक्षा के मांग को लेके और शिक्षा के अंतर में सबके लिए नौकरी को मांग को लेके AISF का जो लड़ाई है और शक्तिशाली होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर AISF का क्या स्टैंड है? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम लोगों का नेशनल काउंसिल मीटिंग, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बहुत ऑर्गेनाइज हुआ था। वहाँ से हम लोगों का जो पूरा हर एक जो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो पॉइंट है वो देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया था कि गवर्नमेंट जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो प्राइवेटाइजेशन और जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है उसी को और ज़ोर शोर से लागू करने वाले हैं। आपको पता है कि आज के दिन में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस किस तरह से बढ़ रहा है। अगर एक स्टूडेंट को इंजीनियरिंग पढ़ना है तो 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अगर आप दे सकते हो तो आप इंजीनियर बन जाओगे। अगर डॉक्टरी पढ़ना है तो 20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए अगर कैपिटेशन फ़ी दे सकते हो तो डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन गवर्नमेंट जो पब्लिक एजुकेशन है, गवर्नमेंट एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन में जो सीट है 10 साल पहले या 20 साल पहले जितना था उतना ही है। एक बड़ा स्टेट में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 700, 800, 1000 तक सीट है। मेडिकल कॉलेज में 300, 400, 500 तक सीट है। लेकिन जॉइंट एंट्रेंस के थ्रू या फिर साइंस को लेके हायर एजुकेशन मतलब HS, हायर सेकेंडरी जो है वो पास करता है लाखों स्टूडेंट्स, 7 लाख, 8 लाख, बड़े स्टेट में 9 लाख, 10 लाख स्टूडेंट्स पास करता है। तो उसको हायर एजुकेशन नहीं मिलता है, लाखों रुपए देना पड़ेगा तब डिग्री मिलेगा। और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने फॉरेन यूनिवर्सिटी को इन्वाइट किया है। आप देखे होंगे जहाँ पे बोला गया है कि 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ पे अपना कैंपस खोलने के लिए गवर्नमेंट लैंड देगा। तो अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन कैपिटलिस्ट अगर आएंगे देश में तो आपको, हमको ये समझ में आ रहा है कि एजुकेशन जो है वो एकदम आम स्टूडेंट्स के जो पकड़ से एकदम बाहर चला जाएगा। तो इसी हिसाब से हम लोगों का एनालिसिस यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आम स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है उसको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ शुरू के दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि किसी जगह पे मैंने जो बोला आपको कि सेफ्रोनाइजेशन मतलब धर्म के आधार पे, जात के आधार पे स्टूडेंट्स को बांटना, यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ पॉइंट्स ऐसा है जिससे हमें लग रहा है कि इस पॉइंट्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। तो इसीलिए हम शुरू से नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी के खिलाफ मूवमेंट कर रहे हैं। शुक्रिया शुभम जी। हम बात कर रहे थे AISF के नेशनल प्रेसिडेंट शुभम बैनर्जी से, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की समस्याओं पर और AISF का क्या स्टैंड है विभिन्न मुद्दों पर, इस पर अपनी बात रखी। इन्होंने बताया कि 12 अगस्त को AISF अपना 85 साल पूरा करेगा। तो 85 साल के इस गौरवशाली इतिहास के साथ AISF का स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। हम एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं शुभम जी को। शुक्रिया।